नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने चैनल स्टडी पॉइंट मौर्य में। दोस्तों, जैसा आप हेडिंग को देख करके अंदाजा लगा चुके हैं, आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रहा हूं उसका नाम है भारतीय संविधान के भाग नंबर 1। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने भारतीय संविधान के 22 भागों के बारे में समझाया था और 22 भागों में किन किन चीजों का उल्लेख किया गया है ये भी आपको समझा था और अंत में ये भी बताया था। दोस्तों, अब मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो भारतीय संविधान के सभी भागों को विस्तार पूर्वक एक एक करके समझाऊंगा। जैसे भारतीय संविधान भाग नंबर 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद में क्या कहता है, भारतीय संविधान भाग नंबर 2 नागरिकता के बारे में 5 से 11 में क्या गया है, भारतीय संविधान भाग नंबर 3 12 से 35 तक किन चीजों का उल्लेख किया गया। ये ऐसे सारे भागों को मैं विस्तार पूर्वक आपको समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो आज जो मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं वह भारतीय संविधान भाग नंबर 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या कहता है। तो दोस्तों, चलते हैं अपने भाग नंबर 1 में। अनुच्छेद नंबर 1 क्या कहता है? अनुच्छेद पहला कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। दोस्तों, सभी राज्यों को मिला करके एक संघ का निर्माण होता है। दोस्तों, वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तो इन चीजों का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद नंबर 1 में। क्लियर साथियों? और याद रखना साथियों, भारत और इंडिया ये भारतीय संविधान में नाम दिए गए हैं। हिंदुस्तान जो वर्ड है दोस्तों, वो विदेशी लोग जो हमारे भारत में आए तो उन्होंने ऐसा नाम परिवर्तन करके, क्योंकि भारत में हिंदू लोग ज्यादा रहते थे तो हिंदू से हिंदुस्तान बना, या कोई आया था जो सिंधु नदी वाला, सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से हिंदुस्तान बना, ऐसे नाम बदला। बट याद रखना, भारतीय संविधान में केवल भारत और इंडिया वर्ड ही दिया गया है। तो पहला अनुच्छेद क्या कहता है दोस्तों, भारत जो है वो राज्यों का संघ है। क्लियर? अब चलते हैं अनुच्छेद नंबर 2 में। अनुच्छेद नंबर 2 कहता है कि संसद के पास शक्तियां हैं। संसद के पास किस चीज की शक्तियां दोस्तों? कि नए राज्यों को भारत में शामिल करें। अगर मान लो कोई भी राज्य है दोस्तों जो दूसरे देश में वो अपने राज्य बना के अपने अंतर्गत लेता है, तो ये शक्ति किसके पास है दोस्तों? संसद के पास है। और इस चीज का उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद नंबर 2। अनुच्छेद नंबर 2 क्या कहता है, एक बार फिर बताता हूं। नए राज्यों को भारत में शामिल करना, चाहे वो युद्ध करके हो, चाहे वो अतिक्रमण या कब्जा करके किया गया हो। क्लियर? दूसरा क्या लिखा है? नए राज्य का गठन कर सकती है। कौन? संसद के पास अनुच्छेद नंबर 2 में शक्ति है कि वह नए राज्य का गठन कर सकती है। जैसे दोस्तों, जैसे एग्जांपल में लिखा है नवंबर 1954 में, जैसे नवंबर 1954 में जो आज हम वर्तमान में पुदुचेरी कहते हैं, जो उस समय पांडिचेरी था, वो फ्रांस के अधीन था। तो फ्रांस की सरकार ने नवंबर 1954 को भारत सरकार को जो पांडिचेरी है वो क्या कर दिया, भारत के अधीन दे दिया गया। तो उस समय जो फ्रांस की सरकार थी दोस्तों, एक बार फिर बताना चाहता हूं, जो पांडिचेरी जो आज हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी, ये दोस्तों किसके पास था? फ्रांस की सरकार के पास। और फ्रांस की सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो ये पांडिचेरी है ये मैं किसको देता हूं? भारत सरकार को दे देता हूं। और ये भारत सरकार को कब दिया दोस्तों? नवंबर 1954 को दिया गया। क्लियर साथियों? ये तो याद रखना, फ्रांस की सरकार ने स्वयं दिया, लेकिन दिसंबर 1961 को गोवा से पुर्तगालियों से हमने लिया। पुर्तगालियों से हमने दोस्तों एक तरीके से हमने संधि करके अपने गोवा को ले लिया। तो दोस्तों, कब लिया हमने गोवा को? 1961 में। तो ये जो दोनों चीजें हैं, यहां तो फ्रांस की सरकार ने खुद दिया और पुर्तगालियों से हमने जबरन लिया कि भाई हमारा गोवा हमें दे दीजिए, यह भारत का एक अंग है। क्लियर है साथियों? तो ये जो दोनों राज्यों के बारे में उल्लेख किया है, तभी तो लिखा है नए राज्यों को भारत में शामिल करना। तो भारत में शामिल किया ना दोस्तों, ये जो पांडिचेरी है वो केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, और ये फ्रांस की सरकार ने स्वयं दिया। कब? 1954 में। क्लियर साथियों? और 1961 में पुर्तगालियों से हमने गोवा को जबरन हमने मांग लिया। और ये कब किया हमने? 1961 में। तो ये दोनों चीजें कब आई दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 2 में इस चीज का उल्लेख किया गया है। क्या उल्लेख है? कि नए राज्यों को भारत में शामिल करना। क्लियर साथियों? भारत में जो शामिल किया कब? 1954 में। किसको? पांडिचेरी को, जो वर्तमान में पुदुचेरी कहते हैं, और 1961 में गोवा को लिया। क्लियर साथियों? मतलब इसमें क्या है कि हम नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकते हैं। अब चलते हैं अनुच्छेद नंबर 3। अनुच्छेद नंबर 3 क्या कहता है? संसद को अधिकार। यहां था संसद के पास शक्ति, और यहां पे संसद को क्या अधिकार दिया गया दोस्तों? अधिकार है एक या अधिक राज्यों से कुछ क्षेत्रों का अलग करके नए राज्य का निर्माण। क्लियर? एक राज्य या दो राज्यों के कुछ टुकड़े करके एक अलग राज्य बनाना।
ठीक है, ये किसमें उल्लेख है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 3 में। जैसे तेलंगाना, तेलंगाना जो है दोस्तों 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है हमने आंध्र प्रदेश में से काट करके हमने तेलंगाना राज्य का निर्माण कर दिया। तो ये जो दोस्तों अधिकार किसके पास है? संसद के पास अधिकार है। संसद क्या कर सकता है? जैसे बिहार को काट करके झारखंड बना दिया सन 2000 में, तो ये जो अधिकार है वो किसके पास है साथियों? संसद के पास है। ठीक है दोस्तों, संसद के पास दूसरा क्या अधिकार है दोस्तों? राज्य की सीमा, अगर जैसे मान लो दिल्ली बहुत छोटा है ना दोस्तों, जैसे बिहार है, बिहार छोटा है, यूपी बड़ा है, तो भाई बिहार यूपी को कुछ काट करके बिहार में मिला दिया जाए। तो यही बोल रहा है कि राज्य की सीमा बढ़ाना हो, क्लियर है मेरी बात, या उसका नाम में परिवर्तन करना हो। अगर किसी का राज्य का नाम परिवर्तन करना हो, जैसे उत्तर प्रदेश का नाम रख करके कुछ और रखना हो, है ना, बिहार का नाम परिवर्तन करके कुछ और रखना हो, तो ये जो नाम परिवर्तन है दोस्तों, ये भी जो अधिकार किसके पास है? संसद के पास अधिकार है। ये संसद का जो अधिकार है वो अनुच्छेद नंबर 3 में इसका उल्लेख किया गया है। क्लियर है साथियों? एक बार फिर बताना चाहता हूं दोस्तों, संसद के पास क्या शक्ति है कि वो नए राज्य को अपने पास या किसी जीते गए राज्य को अपने में शामिल कर सकते, या अब किसी राज्य को अपने अंतर्गत अधिग्रहण करने से। क्लियर? लेकिन यहाँ पे संसद को अधिकार है वो एक राज्य के टुकड़े करे या 2 राज्यों को काट करके वो एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। जैसा अभी फिर बताया मैंने एग्जांपल, तेलंगाना जो है दोस्तों 2014 में जो नया राज्य बना, 29वां राज्य, ये दोस्तों कहां से काटा गया? किसमें से? हमने आंध्र प्रदेश से। क्लियर है साथियों? और संसद के पास और क्या अधिकार बताया मैंने अभी? राज्य की सीमा परिवर्तन करना। भाई राज्य की जो सीमा है वो राज्य की सीमा को बढ़ाना हो चाहे घटाना हो, ये भी संसद के पास अधिकार है। और संसद के पास ये भी अधिकार है भाई किसी भी राज्य के नाम में कोई परिवर्तन करना हो। क्लियर है साथियों? अब चलते हैं अनुच्छेद नंबर 4 में। अनुच्छेद नंबर 4 क्या कहता है कि भाई जो अनुच्छेद 2 है और 3 है, अनुच्छेद नंबर 2 और 3 के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधन साधारण बहुमत से किए जाएंगे। साधारण बहुमत का अर्थ होता है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों में से कम 50% लोग राजी हों उस नियम और कानून को बनाने के लिए। मान लो किसी राज्य का नाम का परिवर्तन करना हो या किसी राज्य को अपने क्षेत्र में मिलाना हो, क्लियर साथियों, अपने भारत में मिलाना हो, तो ये सब क्या होगा? साधारण बहुमत से होगा। साधारण बहुमत का मतलब है कि कम से कम संसद के 50% लोग जो है 50% लोग सहमत हो उस कानून को बनाने के लिए, उस नियम को बनाने के लिए। क्लियर साथियों? जैसे अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संसद को संविधान के किसी भाग का संशोधन करने का अधिकार दिया गया। संसद को अधिकार दिया गया है किसी भाग में संविधान का संशोधन करने के लिए। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा कि आप लोग आज के इस वीडियो में जो है भारतीय संविधान भाग नंबर 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक क्या कहता है दोस्तों, ये आपने समझा हुआ है। एक बार फिर बताना चाहता हूं दोस्तों, भाई अनुच्छेद नंबर 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। दूसरे में संसद के पास शक्ति है दोस्तों कि वो नए राज्यों को भारत में शामिल करे, चाहे वो किसी भी तरीके से जीत लिए गए हों, चाहे अपने किसी नए राज्य का अधिग्रहण करके किया गया हो, तब उसे हम क्या कर सकते हैं? अपने भारत में शामिल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया दोस्तों, फ्रांस की सरकार ने स्वयं दे दिया कि भाई आप ये पांडुचेरी और चंदनगर ये दे दिया हमें खुद ही भारत को कि भाई अब आप इसको अपना एक भाग बना लीजिए। तो दोस्तों हमने पांडुचेरी को अपने कब्जे में फिर ले लिया। फिर उसके बाद 1961 में गोवा, जो उस समय दोस्तों पुर्तगालियों के हाथ में था, उनसे हमने क्या करा? एक संधि करके एक तरीके से दोस्तों अपनी राय धर के हमने क्या करा? पुर्तगालियों से हमने गोवा को अपने भारत में शामिल कर लिया। तो इसमें लिखा है नए राज्यों को भारत में शामिल करने का। और इसमें क्या है दोस्तों, एक या दो राज्यों के क्षेत्र को या उनके टुकड़े करके या उनको अलग करके एक नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। क्लियर? और इसमें क्या लिखा है अनुच्छेद नंबर 3 में ही कि राज्य की सीमा बाउंड्री में कोई परिवर्तन करना, उसकी सीमा को बढ़ाना हो या सीमा को कम करना हो या किसी राज्य के नाम को परिवर्तन करना। तो ये भी उल्लेख किसमें दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 3 में। और अनुच्छेद नंबर 4 में बोला गया है कि अनुच्छेद नंबर 2 और 3 के जो सभी कार्य हैं वो संविधान संशोधन और जो संसद के दोनों सदन हैं उनसे क्या होगा? साधारण बहुमत द्वारा किया जाएगा। जैसा 368 में लिखा है, संसद को संविधान के किसी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये संसद जो है ना,
ये अपना कोई भी नियम बना रहे, कोई भी कानून करे, लेकिन उसमें राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति होगी। बिना राष्ट्रपति के सलाह से और बिना राष्ट्रपति के परमिशन से संसद द्वारा ये नियम पारित नहीं होगा। अगर राज्य का नाम परिवर्तन करना, राज्य की सीमा बढ़ाने, किसी राज्य को अपने अंतर्गत लेना, तो दोस्तों सबसे पहले राष्ट्रपति से पूर्ण सहमति लेनी होगी। तभी हमारे ये भारतीय संविधान में जो राज्यों का हेर फेर है, मतलब राज्यों को अपने अंदर शामिल करना है या उनकी सीमा बदलनी या उनका नाम परिवर्तन करना, तभी ये कानून बनेगा। नहीं तो दोस्तों अगर राष्ट्रपति की सहमति नहीं होगी तो दोस्तों ये जो नियम है, जो राज्य को बना रहे राज्य के नाम पर, तो ये नहीं हो पाएगा। क्लियर है साथियों? तो इसलिए मैंने ये बोर्ड में लिखा है दोस्तों कि इसमें राष्ट्रपति की पूर्ण सहमति होगी। क्लियर? तभी, क्योंकि दोस्तों याद रखना, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों को मिला करके ही तो बनती है। क्लियर दोस्तों? तो मैं आशा करूंगा कि आज आप लोगों ने भारतीय संविधान भाग नंबर 1 को विस्तार पूर्वक समझा होगा।